नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा सृजित साहित्य को कहा जाता है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से है। सिद्ध भारत के पूर्वी हिस्से में सक्रिय रहे। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुक्कीरिपा प्रमुख माने जाते हैं। प्रथम सिद्ध कवि सरहपा, जिन्हें सरहपाद, सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है, को माना गया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्ध साहित्य से संबंधित चर्यापद से तात्पर्य है साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी से। सिद्ध साहित्य में ईश्वरत्व की प्राप्ति हेतु महासुखवाद पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि लुईपा को माना गया है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य में श्रृंगार व शांत रस का प्रयोग मुख्यतः हुआ है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें तो वह हैं माया मोह का त्याग, गुरु कृपा से ईश्वर प्राप्ति संभव, योग द्वारा ब्रह्म प्राप्ति, बाह्याचार का विरोध, संयमित व त्यागी जीवन। सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा के साथ साथ डिंगल व पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया गया है। सरहपा को सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 8वीं शताब्दी 769 ईस्वी माना है। इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। सरहपा पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है, जिसमें सरल सपाट प्रतीत होने वाले दोहों के अंदर शास्त्रीय अर्थ छिपे हुए हैं। सरहपा के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना यह कथन सरहपा की इन पंक्तियों को पढ़कर व्यक्त किया था। पंडिये सल सत बखाणिये, देही रुद्ध बसंतन जानिए। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान शाखा, महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में निरंतर बढ़ते तांत्रिक प्रभाव से विकसित वज्रयान शाखा ने तंत्र मंत्र की क्रियाओं के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध इसी वज्र यानी सिद्धों से ही है। सिद्ध परंपरा में 78वें सिद्ध योगी का नाम पुतलिपा था। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का समय काल सिद्ध साहित्य का माना जाता है। बौद्ध धर्म की वज्र यानी शाखा से संबंधित सिद्ध साहित्य के अंतर्गत योगियों के साथ साथ सिद्ध योगिनियां भी थी, जिनमें मणिभद्रपा, कनक लापा, लक्ष्मीकरा योगिनियों के नाम प्रसिद्ध हैं। सिद्ध साहित्य से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जानने के लिए अगले वीडियो का कीजिए आप प्रतीक्षा। धन्यवाद।